सोचो, आपकी लाइफ के 10 साल जो आपने जिए हो वो कभी सच ही ना हो, और आपकी फैमिली जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम हो। एक दिन ऐसे ही रेडिट पे, मैं हॉरर स्टोरीज मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, रेडिट पे लोगों की रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रही थी लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से। तो मैंने एक स्टोरी देखी और वो एक रियल लाइफ स्टोरी थी जिसको पढ़ के मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि वो स्टोरी क्या थी। मेरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और मैं अपने कॉलेज से घर जा रहा था। रोड के बीचों बीच मेरे सीनियर ने आके मुझे इतना पीटा, वो भी मेरे डबल साइज का इंसान था। जैसे ही उसने मुझे मारा, मैं अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया, और जैसे ही मैं जमीन पर गिर के अनकॉन्शियस हुआ, मेरी एक दूसरी ही लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। कुछ समय बाद हमारी शादी हो जाती है और शादी के 2 साल बाद हमारी एक प्यारी सी बेटी होती है। मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही होती है, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। मेरी वाइफ को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अकेला ही काफ़ी कुछ हैंडल कर लेता हूँ अपनी जॉब के थ्रू। मेरी बेटी के पैदा होने के 2 साल बाद हम एक बेटे को जन्म देते हैं। मैं अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा कनेक्टेड और इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाता, अपनी बेटी से मिल के जाता, हम साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते, हम सब बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन ऐसे ही मैं काउच पर बैठा था और मेरे सामने एक लैम्प पड़ा था। मैंने उस लैम्प को देखा और वो बहुत ही अनयूजुअल लैम्प लगा मुझे। उसको देख के लगा ही नहीं कि वो रियल चीज़ है, वो बहुत ही अनयूजुअल सी इन्वर्टेड सा लैम्प था जिसकी तरफ मैं देखता ही रहा। जैसे जैसे मैं उस लैम्प को देख रहा था, उस लैम्प से मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। उस लैम्प को देखते 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 मैंने अब खाना बंद कर दिया, नौकरी पे जाना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया। मैं काउच से उठता भी था तो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, और कुछ दिन बाद मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं सिर्फ बैठा बैठा उस लैम्प की तरफ देखता रहता था, और उस वजह से मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। वो इतना डर जाते थे, वो मेरे लिए इतनी चिंता करते थे कि मैं एक जगह पे बैठा हुआ सिर्फ लैम्प देख रहा हूँ। और एक दिन मेरी वाइफ मेरे बच्चों को लेकर अपनी मॉम के घर चली जाती है और मैं उस काउच पे बैठा सिर्फ लैम्प की तरफ देख रहा हूँ। उसकी तरफ देखते देखते मेरे को ये एहसास होता है कि मेरे आसपास जो भी है वो बिल्कुल सच नहीं है, वो सब एक झूठ है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी अभी तक 10 साल की जो लाइफ है वो मेरी लाइफ है ही नहीं। और जितना डीपली मैं उस लैम्प में देखता था, उतना ही मुझे अपना सराउंडिंग झूठा लगने लगा, और उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा घुस गया कि मेरे को लोगों के चीखने की आवाज़ आने लगी कि मेरे आसपास बहुत लोग खड़े हैं या बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, चीख रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी और एकदम से मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं उसी रोड पे पड़ा हूँ। मेरे आसपास लोगों का घेरा है और एम्बुलेंस आती है और मुझे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाती है। और रास्ते में जब मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था उस एम्बुलेंस में, मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मैं उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाया। और अगले 3 साल तक मैं इतना सिवियर डिप्रेशन में रहा कि मेरे माइंड से मेरे वो 10 साल की ज़िंदगी जो थी वो मेरे माइंड से कभी स्किप ही नहीं हो पाई। मैं रोज़ सोचता था कि कभी ना कभी मेरे सपने में ही सही मुझे मेरी वाइफ या मेरे बच्चे दिखेंगे तो सही। बट सच तो ये था कि ये सब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था।